दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि विद्या किताबों में ही नहीं, जीवन के अनुभवों में भी छिपी होती है। कहानी को अंत तक जरूर सुने और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि विक्रमपुर नामक एक छोटे से नगर में एक ब्राह्मण विश्वनाथ अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुलोचना और 2 पुत्र, रामेश्वर बड़ा और शिवेश्वर छोटा थे। दोनों पुत्र अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे पढ़ने लिखने लायक हो गए तो विश्वनाथ ने सोचा, क्यों न इन्हें वाराणसी काशी में भेजा जाए। वहां शास्त्रों की गहन शिक्षा लेकर ये विद्वान पंडित बनकर लौटेंगे। यही सोचकर विश्वनाथ ने एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों पुत्रों को साथ लिया और वाराणसी पहुंच गए। वहां उन्होंने एक प्रसिद्ध गुरुकुल में उन्हें छोड़ दिया। दोनों भाई दिन रात मेहनत से पढ़ाई करने लगे। वर्षों बीत गए। बाल्यावस्था में गए थे और विद्या ग्रहण करते करते दोनों भाई युवा हो चुके थे। उन्होंने 14 विद्याओं में निपुणता हासिल कर ली। गुरु ने उन्हें विदा करते हुए कहा, अब तुम घर लौट जाओ, अपनी विद्या से समाज की सेवा करो। अब जब उनकी विद्या परिपूर्ण हुई तो दोनों भाई वाराणसी से अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते में गर्मी का चिलचिलाता मौसम था। सूरज की तपती किरणें जमीन को जला रही थीं। दोनों भाइयों को बहुत प्यास लगी। वे घंटों चले लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। प्यास इतनी बढ़ गई कि वे व्याकुल हो उठे। पैर लड़खड़ा रहे थे, गला सूख रहा था। चलते चलते वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के बाहर एक पुराना पनघट था जहां 4 पनिहारियां पानी भर रही थी। उनके घड़ों से पानी टपक रहा था और हवा में ठंडक फैल रही थी। कहा, भैया, हम इन पनिहारियों से मांगकर पानी पी लेते हैं। शिवेश्वर, छोटा भाई, ने हामी भरी, लेकिन रामेश्वर ने रुकते हुए कहा, रुको, तुम्हें पता नहीं गुरुजी ने क्या कहा था। किसी के हाथ से अगर कुछ खाओ पियो तो पहले उसकी जात पूछ लेना, तभी तुम्हारी विद्या सिद्ध होगी। दोनों भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया। अगर सीधे जात पूछेंगे तो पनिहारियों को बुरा लग सकता है। उन्होंने योजना बनाई कि ऐसे पूछेंगे कि उन्हें बुरा भी न लगे और हम पानी भी पी लें। इतना सोचकर दोनों भाई पनघट पर पहुंचे। पनिहारियों ने दूर से ही 2 सिद्ध पंडितों को आते देख लिया। वे हंसते हुए बोली, अरे पंडित जी, इधर कैसे घूम रहे हो? पानी पीना है तो आ जाओ पनघट पर। ये सुनकर बड़ा भाई रामेश्वर उनके पास गया और बोला, अरे बहनों, हम काशी से पढ़कर पंडित बन आए हैं। तुम सबने राम राम, पहले अपनी जात बताओ तो सिद्ध हो जाए काम। इस तरह से पूछा कि उन्हें बुरा भी नहीं लगा। पंडित जी की बात सुनकर चारों पनिहारियां आपस में देखने लगी। फिर उनमें से एक पनिहारी हंसते हुए बोली, पंडित जी, सबसे पहले मैं अपनी जात बताती हूं। आप अर्थ लगा लेना कि मेरी जात क्या है। इसके बाद पनिहारी ने बोलना शुरू किया, मैं आड़ी नापूं, सीधी नापूं, कर दूं खंड वंडता, और खंड करके फिर सबने जोड़ दूं, वही जात मेरी, पंडिता। पनिहारी के मुंह से ये सब सुनकर दोनों पंडित एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। वे तो काशी में 14 विद्या पढ़कर आए थे, पर उनकी समझ में कुछ नहीं आया। वे सिर खुजलाने लगे। फिर दूसरी पनिहारी बोली, पंडित जी, अब मैं बताऊं अपनी जात। पंडित जी ने सोचा कि पहली वाली तो समझ नहीं आई, अब दूसरी वाली की सुन लेते हैं, ना जाने इसकी बात समझ आ जाए। वो बोले, हाँ बहन, अब तुम बताओ। तब दूसरी पनिहारी ने बोली, रद्दी मासूम मदद काडू,
तारी आंख आगे देखता, और बहन बेटी ने छोड़े कोनी, बाके छोरा पंडिता। ये सुनते ही पंडित जी फिर सिर खुजलाने लगे। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ इशारे से पूछने लगे, तुझे कुछ समझ आया? तुझे कुछ समझ आया? पर दोनों को ही वास्तव में कुछ समझ नहीं आया। फिर उन्होंने सोचा, अभी तो दो और हैं, इनसे पूछ लेते हैं, ना जाने इनकी समझ आ जाए। फिर वे तीसरी पनिहारी से बोले, बहन, अब तुम अपनी जात बताओ। तीसरी बोली, सुनो पंडित जी, घर गमके और बिजली चमके, जले फेरियो आग, और आग तपा के रूप बदल दे। सुन ले मेरी बात। इतना बोलकर वह पनिहारी चुप हो गई। पंडित बोला, भाई, हम तो इतनी विद्या पढ़कर आए हैं, पर ऐसी विद्या हमारे सामने आज तक नहीं आई। फिर से दोनों एक दूसरे से इशारे से पूछने लगे, क्या तुझे पता है? क्या तुझे पता है? पर वास्तव में इसका भी उत्तर दोनों को नहीं पता था। अब छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भैया, अभी एक पनिहारी और है, ना जाने उसकी बात समझ आ जाए, उससे और पूछ लेते हैं। मुंह लटकाए पंडित जी ने अब चौथी पनिहारी से कहा, बहन, अब तुम ही बची हो, तुम भी अपनी जात बता ही दो। इस पर चौथी पनिहारी जोर से हंसते हुए बोली, पंडित जी, पहले तीन पनिहारियों ने जो अपनी जात बताई है, वह तो बता दो कि तुम्हारी समझ आई कि नहीं आई। पंडित जी सिर खुजाते हुए बोले, हमारे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा बहन, अब ना जाने तुम्हारी जात हम पकड़ पाए, अब तुम ही बता दो। तो पनिहारी बोली, ठीक है पंडित जी, पर तुम्हारी समझ में जब तीन नहीं आई तो मेरी बात कैसे समझ आएगी? पर फिर भी चलो, मैं बता देती हूं। मारे घर 100 बुरी, 100 बाखुड़ी, 100 का दूध दोहाऊं, और हमारे घर में कमी कोनी, फिर भी छाछ मांग के खाऊं। तो बताओ पंडित जी, क्या जात है मेरी? अब दोनों पंडित तो सर पकड़कर जमीन पर बैठ गए। दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी विद्याएं पढ़ी, पर ऐसा ज्ञान आज तक उनके सामने ना आया, ना उन्होंने कभी देखा न सुना। ऐसा कैसा ज्ञान है ये? चारों पनिहारियां कोई ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं लग रही थी, पर एक से एक ज्ञानवान। चारों ने ऐसी बात कह दी कि हम इनकी बात से इनकी जात का पता ही नहीं लगा पाए। इधर प्यास के मारे उनका हाल बेहाल हो रहा था। ये सब देखकर चारों पनिहारियां बोली, क्यों पंडित जी, बताओ कि हम चारों किस जात की हैं? हमने तो अपना भेद आपको बता दिया है, अब पंडित जी को कुछ पता हो तो बताएं भी। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे और सिर धुनने लगे। प्यास के मारे हाल और बेहाल हो रहा था। अब चारों पनिहारियां अपने सिर पर घड़ा रखकर जाने लगी और कहने लगी, ठीक है पंडित जी, अब हम चलते हैं। तुम्हें हमारी जात का पता नहीं चला, सो पानी तो आप हमारे हाथ से पियोगे नहीं। ये सुनकर तो दोनों पंडितों का मुंह एकदम से सफेद हो गया। दोनों हाथ जोड़कर बोले, अरे बहनों, जो तुमने बोला हमारे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, जरा खोल कर बताओ। ये सुन एक पनिहारी बोली, अरे पंडित जी, आप तो काशी पढ़कर आए हैं, आप तो विद्वान हैं, महान हैं। ये बात तो आपने कुएं पर आते ही बता दी थी। आप गुणवान हो तो गुण लो हमारी बात कि हम क्या कहना चाहते थे। अब तो पंडित जी हाथ जोड़े बोले, अरे बहन, बता दो, नहीं तो प्यास से तो हम बाद में मरेंगे, पर ये जो तुमने ज्ञान ध्यान की बातें की है, उनसे पहले मर जाएंगे। अब पनिहारी बोली, तो पंडित जी, आपकी समझ में आ गया कि अपनी जगह पर सभी विद्वान होते हैं, कोई काशी पढ़कर ही विद्वान नहीं होता। इतना घमंड जो तुम्हारे अंदर था अपनी विद्या को लेकर, सब फीका पड़ गया ना। दोनों पंडित मुंह लटकाए चुपचाप बैठे थे। अब पनिहारी बोली, तो पंडित जी, पहले हमें गुरु बनाओ, तब हम आपको बताएंगे कि जो हमने बात कही है इसका उत्तर क्या है। अब पंडितों का घमंड फिर से सामने आ गया कि औरत को गुरु कैसे बनाए। पंडित जी चुपचाप बैठे रहे। पनिहारी ने फिर पूछा, पंडित जी, हमें अपना गुरु मानते हो कि जाएं यहां से? पंडित बेचारे बड़े ही परेशान सोचने लगे।
अगर इनकी बातों का भेद नहीं जाना तो व्याकुलता बढ़ जाएगी, और पानी नहीं पिया तो जान निकल जाएगी। अब और कोई रास्ता न देखकर दोनों पंडित उन चारों पनिहारियों को गुरु बनाने के लिए तैयार हो गए और बोले, ठीक है बहनों, हम तुम्हें गुरु मानते हैं। पनिहारी बोली, ऐसे नहीं पंडित जी, एक टांग पर खड़े हो जाओ दोनों के दोनों, और हाथ जोड़कर बोलो कि हम ईश्वर को साक्षी मानकर चारों पनिहारियों को अपना गुरु स्वीकार करते हैं। अगर आपने इस तरह से बोल दिया, हमारी तो यही गुरु दक्षिणा हो जाएगी। अब दोनों पंडित बेचारे मरते क्या न करते, हाथ जोड़कर एक पैर पर खड़े होकर कुएं की जगत के पास चारों पनिहारियों से बोले, हम ईश्वर को साक्षी मानकर बोलते हैं कि आज से तुम चारों पनिहारियां हमारी गुरु हो। अब एक पनिहारी हंसते हुए बोली, तो सुनो पंडित जी, बिना गुनाई 14 विद्या सारी धूल समान, गृहस्थी की 7 विद्या जो पढ़े वही बने विद्वान। फिर उसने खोलकर बताया, पंडित जी, मैंने आपसे कहा था कि आड़ी नापो, सीधी नापो, कर दो खंड वंडता, और खंड करके फिर सबने जोड़ दो। सुनो बाके पंडिता, तो मैं हूं दर्जी की छोरी, मेरी जात है दर्जी। कपड़े को आड़ा सीधा नापती हूं, काटती हूं, टुकड़े करती हो और फिर जोड़कर सिल देती हो। पंडित जी बड़ी बड़ी आंखों से उस पनिहारी को देखते रहे। फिर दूसरी पनिहारी बोली, पंडित जी, मैंने आपसे कहा था कि रद्दी में से मदद काटूं, आंखें आगे देखता, और बहन बेटी ने छोड़े कोनी बाके छोरा पंडता। तो मैं हूं सुनार की बेटी, हम किसी बहन बेटी का जेवर नहीं छोड़ते, जिसका भी जेवर बनाते हैं उसमें से भी सोना निकाल लेते हैं। तो आई मेरी बात समझ में, मान गए, तुम्हारे ज्ञान के आगे हम हार गए। अब तीसरी पनिहारी बोली, सुनो ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे कहा था कि घर गम के, और बिजली ने सिर पर घड़ा रखकर जाने लगी और कहने लगी, ठीक है पंडित जी, अब हम चलते हैं। तुम्हें हमारी जात का पता नहीं चला, सो पानी तो आप हमारे हाथ से पियोगे नहीं। ये सुनकर तो दोनों पंडितों का मुंह एकदम से सफेद हो गया। दोनों हाथ जोड़कर बोले, अरे बहनों, जो तुमने बोला हमारे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, जरा खोल कर बताओ। ये सुन एक पनिहारी बोली, अरे पंडित जी, आप तो काशी पढ़कर आए हैं, आप तो विद्वान हैं, महान है। ये बात तो आपने कुएं पर आते ही बता दी थी। आप गुणवान हो तो गुण लो हमारी बात कि हम क्या कहना चाहते थे। अब तो पंडित जी हाथ जोड़े बोले, अरे बहन, बता दो, नहीं तो प्यास से तो हम बाद में मरेंगे, पर ये जो तुमने ज्ञान ध्यान की बातें की है उनसे पहले मर जाएंगे। अब पनिहारी बोली, तो पंडित जी, आपकी समझ में आ गया कि अपनी जगह पर सभी विद्वान होते हैं, कोई काशी पढ़कर ही विद्वान नहीं होता। इतना घमंड जो तुम्हारे अंदर था अपनी विद्या को लेकर, सब फीका पड़ गया ना। दोनों पंडित मुंह लटकाए चुपचाप बैठे थे। अब पनिहारी बोली, तो पंडित जी, पहले हमें गुरु बनाओ, तब हम आपको बताएंगे कि जो हमने बात कही है इसका उत्तर क्या है। अब पंडितों का घमंड फिर से सामने आ गया कि औरत को गुरु कैसे बनाए। पंडित जी चुपचाप बैठे रहे। पनिहारी ने फिर पूछा, पंडित जी, हमें अपना गुरु मानते हो कि जाएं यहां से? पंडित बेचारे बड़े ही परेशान सोचने लगे। अगर इनकी बातों का भेद नहीं जाना तो व्याकुलता बढ़ जाएगी, और पानी नहीं पिया तो जान निकल जाएगी। अब और कोई रास्ता न देखकर दोनों पंडित उन चारों पनिहारियों को गुरु बनाने के लिए तैयार हो गए और बोले, ठीक है बहनों, हम तुम्हें गुरु मानते हैं। पनिहारी बोली, ऐसे नहीं पंडित जी, एक टांग पर खड़े हो जाओ दोनों के दोनों, और हाथ जोड़कर बोलो कि हम ईश्वर को साक्षी मानकर चारों पनिहारियों को अपना गुरु स्वीकार करते हैं। अगर आपने इस तरह से बोल दिया, हमारी तो यही गुरु दक्षिणा हो जाएगी। अब दोनों पंडित बेचारे मरते क्या न करते, हाथ जोड़कर एक पैर पर खड़े होकर कुएं की जगत के पास चारों पनिहारियों से बोले, हम ईश्वर को साक्षी मानकर बोलते हैं
कि आज से तुम चारों पनिहारियां हमारी गुरु हो। अब एक पनिहारी हंसते हुए बोली, तो सुनो पंडित जी, बिना गुनाई 14 विद्या सारी धूल समान। गृहस्थी की 7 विद्या जो पढ़े वही बने विद्वान। फिर उसने खोलकर बताया, पंडित जी, मैंने आपसे कहा था कि आड़ी नापो, सीधी नापो, कर दो खंड-वंडता, और खंड करके फिर सबने जोड़ दो। सुनो बाके पंडिता, तो मैं हूं दर्जी की छोरी, मेरी जात है दर्जी। कपड़े को आड़ा सीधा नापती हूं, काटती हूं, टुकड़े करती हूं और फिर जोड़कर सिल देती हूं। पंडित जी बड़ी बड़ी आंखों से उस पनिहारी को देखते रहे। फिर दूसरी पनिहारी बोली, पंडित जी, मैंने आपसे कहा था कि रद्दी में से मदद काढूं, आंखें आगे देखता, और बहन बेटी ने छोड़े कोनी, बाके छोरा पंडता। तो मैं हूं सुनार की बेटी। हम किसी बहन बेटी का जेवर नहीं छोड़ते, जिसका भी जेवर बनाते हैं उसमें से भी सोना निकाल लेते हैं। तो आई मेरी बात समझ में, मान गए। तुम्हारे ज्ञान के आगे हम हार गए। अब तीसरी पनिहारी बोली, सुनो ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे कहा था कि घर गमके और बिजली चमके, जले फेरियो आग, और आग तपा के रूप बदल दे। यानी मैं हूं लुहारिन। हम आग तपा के बर्तन का रूप बदल देते हैं, और जब आग चमकती है तो घर गमकता है और चारों तरफ चमक उठती है। अब पंडित जी ने जब यह सुना तो अपने ही मुंह पर एक थप्पड़ मारकर बोले कि मैं इतना नहीं समझ पाया कि यह आग तपाकर रूप बदल देते हैं। यह तो बड़ी ही आसान बात थी, पर हम दोनों समझ न पाए। अब वो चौथी पनिहारी से बोले, बहन, अब तुम भी अपनी बात का भेद बता ही दो। चौथी पनिहारी हंसते हुए बोली, तो सुनो पंडित जी, मैंने आपसे कहा था कि मारे घर 100 बोरी, 100 बाखुरी, 100 का दूध दुआओ, और हमारे घर में कमी कोनी, फिर भी छाछ मांग कर खाओ। तो पंडित जी, आई बात समझ में। मैं हूं रबाड़न। हमारे घर में ऊंट ऊंटनियों की कमी नहीं है। 100 ऊंटनी बांधे खड़ी है, 100 बाखुड़ी है, 100 का मैं दूध दुहाती हूं। इतना दूध होने के बाद भी छाछ मांग कर ही खाते हैं, क्योंकि ऊंट के दूध में जामन नहीं लग सकता, दही नहीं जमा सकते। सो ये मेरी बात का मतलब है। अब जब चारों की बात सुनी तो दोनों पंडित हाथ जोड़कर गर्दन नीची करके बोले, भाई, मान गए तुम्हारे इस ज्ञान को, पर ये तो बताओ कि ये पढ़ाई तुमने पढ़ी कहाँ है? ये ज्ञान तुम्हारे अंदर कहाँ से आया? इस पर पनिहारी बोली, अरे पंडित जी, ये पढ़ाई किसी स्कूल या विद्यालय या पाठशाला में नहीं पढ़ी जाती। जीवन की आपत्तियां और विपत्तियां ही ये ज्ञान दे देती है। पंडित जी फिर बोले, अरे मेरी बहनों, इस ज्ञान का नाम तो बता दो। इस पढ़ाई का, इस विद्या का नाम क्या है? अब एक पनिहारिन हंसते हुए बोली, अरे पंडित जी, इस विद्या का कोई नाम नहीं है, पर यह विद्या पुरुषों की अपेक्षा औरतों में 2 गुनी ज्यादा होती है। और वो कैसे, ये भी मैं आपको बताती हूं कि तिरिया पानी में भी आग लगा दे, निकले जल से सूखी, और निर्दोष को भी दोष लगा दे, चैली नीच गुरु की। अब तुम इसे औरत का गुण मानो या अवगुण मानो, औरत कई तरह की होती है। वह किसी को भी दोष लगाकर निर्दोष को भी दोषी बना दे, और वही औरत घर ने भी तारे, कुल ने भी तारे, और तारे नगरी। धन्य धन्य ऐसी नार, सती ने जाको नाम से सुगरी। तो पंडित जी, औरत के बहुत सारे रूप होते हैं। औरत अपनी पर आए तो क्या से क्या कर दे, और अपनी पर आए तो घर जोड़ दे और परिवार बना दे, कुल का कल्याण कर दे। इसलिए यह विद्या पुरुष के मुकाबले औरत में 2 गुनी ज्यादा होती है। अब दोनों पंडितों की समझ में आ गई थी बात। दोनों ही हाथ जोड़कर बोले, जय हो, धन्य हो नारी जाति। सच में ही भाई, नारी जाति का कोई मुकाबला नहीं है। अब आप हमें पानी पिलाकर हमारी प्यास बुझाओ, नहीं तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। हंसते हुए चारों पनिहारियों ने
उन पंडितों को पानी पिलाया। वे खुशी खुशी घड़े उठाकर अपनी राह चली गई। सो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि नारी ही नारायणी है। नारी से ही नर का जन्म होता है।